नाउ वी सर स्टार्ट। पुराने वाले फाइल में ही करना है। यस, आपका वही जो पुरानी फाइल है चैप्टर 3 यूनिट 1 नाम से हमने जो बनाई है उसी में कंटिन्यू करना है। हम ये कर सकते हैं कि आज की डेट उसमें डाल देते हैं, दैट इज़ 14 Feb 2022। ओके, तो याद रहेगा कि आज का हमारा वर्क ये है। ठीक है, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज क्विक looks looks at complicated data objects। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो दिस इज आवर टॉपिक टुडे। तो ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव सीन द एस टी आर फंक्शन। ओके, एस टी आर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है जो वेरिएबल होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द एस टी आर फंक्शन, बट सपोज जैसे आई वांट टू प्रिंट हेयर एम एफ ऑलरेडी यू हैव, दिस इज योर एम एफ, लेंथ स्पीड एलगी नंबर वन एंड बोर्ड। तो यू वांट टू प्रिंट फर्स्ट 6 रो, इफ़ यू वांट टू प्रिंट फर्स्ट 6 रो ओनली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो देर इज ए फंक्शन दैट इज हेड। ओके, हेड mf, if I do like this, that mean it will print, head function will print first 6 rows of the data of mf। ये क्या करता है, प्रिंट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 6 रोज। ठीक है, फर्स्ट 6 रोज को ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है। ओके, सपोज आप नीचे से 6 रोज को प्रिंट कराना चाहते हो, तो व्हाट इज द फंक्शन फॉर दैट, टेल mf, तो इट विल प्रिंट लास्ट 6 रोज। ओके, तो इट विल प्रिंट लास्ट 6 रोज। लास्ट 6 रोज। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स, is it possible that we can print only 3 rows, first 3 rows? The answer is yes, this is possible, mf comma n equal to 3। now it will print first 3 rows। okay, थोड़ा शोर काम, थोड़ा शोर कम। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट 3 रोज। तो आप नंबर ऑफ रोज भी अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द मैंने ये करके दिखाया फॉर डेटा फ्रेम। नाउ वी आर गोइंग टू सेम थिंग फॉर मैट्रिक्स। ऑल ऑफ यू नो द मैट्रिक्स विच वी आर गोइंग टू वर्क इज बर्ड। ओके, तो हेड बर्ड, तो ऑब्वियसली इट विल प्रिंट 6 रोज। इफ यू राइट टेल bird, it will print last 6 rows। ओके, इसके अलावा आप हेड बर्ड कोमा n इक्वल टू 2, इट विल प्रिंट 2 rows। ओके, तो द सेम थिंग इज देयर, वी हैव डन द दिस फंक्शन हेड एंड टेल फॉर डेटा फ्रेम फॉर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ करके आप लिख सकते हो, दिस इज एम एफ इज डेटा फ्रेम। ये इसकी जगह यही सेम चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिखते हैं कंट्रोल वी, प्रिंट बाय डिफॉल्ट 6 रोज
एम एफ की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे बर्ड इज द मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेम थी यही चीज़ यहाँ पर कर हो रहा है। ऐसा करने से जब आप एग्ज़ाम टाइम में इसको पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये फंक्शन यहाँ पर काम क्या कर रहा है। टू, बस ये बेनिफिट होता है ये सब थोड़ा सा ओवर वर्क करने का। अब आप सब लोग जानते हो हमारे पास एक लिस्ट भी है माई डॉट लिस्ट, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हेड माई डॉट लिस्ट n इक्वल टू 2, तो ये फर्स्ट 2 रोज आपकी प्रिंट कर देगा, जो कि आपकी माऊ अनमाऊ डेटा 3 डेटा 7 1, ये 4 थी ना, उसमें याद होगा आपको, और नहीं है तो मुझे बताओ। ठीक है, तो इसने क्या करा, प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट 2 रोज, और ये माई डॉट लिस्ट इज लिस्ट। लिस्ट है। तो सिमिलरली ये हो गया आपका हेड फंक्शन और टेल फंक्शन के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समरी फंक्शन के, समरी फंक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हेड टेल में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है किसी को, चलिए अच्छी बात है। मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ किसी भी से। दीक्षा, यस सर। अब बताइए हेड और टेल फंक्शंस की फंक्शनिंग क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है, बट सर वो जैसे पिछली वाली कमांड के थ्रू कर रहे थे ना, तो वो फाइल चूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब वो फाइल हमने फिर से चूज की है, तो वो लेंथ और स्पीड, मतलब सर ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि जो एग्जांपल लेकर आप ही कर रहे हो, हम लोग किसी दूसरे एग्जांपल से भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो तो एक सीखने का पर्पज़ है, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा यस सर, कुछ नहीं। क्लियर है। ओके सर। अब हम लोग समरी के बारे में सीखेंगे। समरी क्या होती है, देखो समरी कमांड से आप जो भी आपका डेटा है उसके बारे में जान सकते हो। याद करो, एक आपका पास डाटा था ग्रास, तो ग्रास में क्या था, रिच और ग्रेस, ये दो फंक्शन था, इस तरीके से यहाँ पर था। आप इसका समरी लेना चाहते हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, SUMM समरी ग्रास, एंटर कर दोगे तो देखो ये इसकी समरी आ जाएगी। समरी में क्या आता है, मिनिमम एलिमेंट आ गया, फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया, मीडियन आ गया, मीन आ गया, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू। क्लास क्लियरली लेंथ 9 है, क्लास आपका कैरेक्टर है, मोड आपका कैरेक्टर है। ये ग्रेस का, ये रिच की इंफॉर्मेशन है, वो ग्रेस की इंफॉर्मेशन है। तो इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे आप जानते हो कि माई लिस्ट है एक, ठीक है, माई लिस्ट के बारे में आप लोग जानते ही हो, नहीं जानते तो मुझे बताओ। माई डॉट लिस्ट, ये आपकी एक लिस्ट है, इसकी समरी चाहते हो तो देखो ये समरी आ गई। माऊ में 5 एलिमेंट है, क्लास कुछ नहीं है, न्यूमेरिक। अनमाऊ में 4 एलिमेंट है, न्यूमेरिक। डेटा 3 में 10 एलिमेंट है, न्यूमेरिक। डेटा 7 में 10 एलिमेंट है, न्यूमेरिक। क्लियर आ गई बात समझ में यहाँ पर? सपोज आप मैट्रिक्स का चाहते हो, ठीक है, ये क्या है, समरी आप किसकी चाहते हो, मैट्रिक्स की। सॉरी, मैट्रिक्स कौन सा है आपके पास, बर्ड के नाम से आपने मैट्रिक्स सेव किया हुआ है, ये हमने रन कर दिया तो देखो ये सब आ गया, हर कॉलम का आपके पास वो आ गया। जैसे गार्डन कॉलम में मिनिमम एलिमेंट, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू सब आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर देना। अब जैसे क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में, कैसे बन सकता है क्वेश्चन, ये बन सकता है, मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूँ और कहूँ कि इस मैट्रिक्स का आप हर कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर दीजिए बाय द हेल्प ऑफ आर। ठीक है, पहले मैट्रिक्स प्रिंट कीजिए, मैट्रिक्स के बाद उसके हर कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, समरी लगा सकते हो, समरी से मैक्सिमम वैल्यू, या फर्स्ट क्वार्टाइल पूछने लगूँ, मीडियन नहीं पूछने लगूँ, तो हर वेक्टर पे अलग अलग ना लगा के एक पे ही लगा दो, तो आपका वर्क कम हो जाएगा।
देखो इस अब हमें एक नया मैट्रिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व करना होगा। ऊपर हमने एक बर्ड डिफाइन किया हुआ है ना, बर्ड यहीं कहीं पे, वहाँ से बर्ड को कॉपी कर लेते हैं, ये रहा। तो एक नया मैट्रिक्स बनाना है हमें। यहाँ मैंने फ़िलहाल टाइप कर दिया। तो बर्ड की जगह क्या आएगा, हमें लेना है वाई आर डॉट मैट्रिक्स। ये हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये क्या है, डेटा एलिमेंट्स। तो देखिए डेटा एलिमेंट्स कैसे रखेंगे आप, ये तो न्यूमेरिक है, इस बार हम न्यूमेरिक ना लेके हम ले रहे हैं कैरेक्टर वैल्यू। जैसे लिखेंगे आपकी जैन, जहाँ पर भी आपको डाउट आए प्लीज़ पूछते रहिएगा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हमने इस तरीके से डेटा दे दिया। नंबर ऑफ रोज़ हम कितनी चाहते हैं, 3 नंबर ऑफ रोज़ चाहते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हम 4 चाहते हैं। ठीक है, बाई रो, इसमें बाई रो ट्रू है, हम चाहते हैं कि बाई कॉलम आए, तो इसको हटा दो तो मैट्रिक्स बाई डिफ़ॉल्ट बाई कॉलम देगा। डायमेंशन नेम, ठीक है। अब ये पहले हमने किसका लिया था, यहाँ पर रो का, तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, 3 ही रो लिखी थी हमने और कॉलम लिखे थे हमने 4, तो बाकी का ये हटा देते हैं। देखो सेम फाइल में काम करने का ये फ़ायदा होता है, वरना ये सब कुछ हमें लिखना पड़ता और बहुत टाइम वेस्ट होता। QTR1, QTR2, QTR3, QTR4। ठीक है, ये आपका सब कुछ हो गया। अब हम इसको रन करा देते हैं, तो ये रन हो गया। अब आप देखो ये कैसा बना, वाई आर डॉट मैट्रिक्स। तो देखो कैसा आउटपुट आया, ऐसा आउटपुट आया आप लोगों का। ठीक है, कॉलम वाइज आया। अगर आप बाई रो टू नहीं लिखते हैं तो कॉलम वाइज आता है। किसी को कोई डाउट है, पूछो यहाँ तक। बना लिया ये मैं ये वाला मैट्रिक्स बना लिया सबने, ये अभी बना रहे हैं, वेट करें। अच्छा, जब बन जाए तो बता दीजिएगा। तो आपने देखा यहाँ हमने एक मैट्रिक्स बनाया जो कैरेक्टर डेटा रखता है।
यस सर, कर लिया। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसकी चाहते हैं कि समरी निकालना। तो समरी ईयर डॉट मैट्रिक्स, तो देखो ये समरी आपकी निकल के आ जाएगी, क्वार्टाइल 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाता है। इस पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आप करके लिखना चाहें क्लास, इसकी ग्रास की क्या है, तो ये क्या है आपका डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पर हैश करके लिख सकते हैं, हम लगा रहे हैं समरी ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, इसमें हमने समरी ऑफ डेटा फ्रेम लगाया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समरी ऑफ लिस्ट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समरी ऑफ न्यूमेरिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, समरी ऑफ मैट्रिक्स विद कैरेक्टर एलिमेंट्स। ठीक है, कैरेक्टर एलिमेंट्स। तो ये सब आप थोड़ा सा हिंट लिख लिया करो अपने आप भी, अगर मैं कहीं छोड़ देता हूँ उससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाएगा। आपको याद सर इसमें जो सर जी जो मोड है क्या बता रहा है? मोड, देखो ये मोड जो है ना वही बताता है किस मोड का है ये। क्लास और मोड अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं हर जगह, वही चीज़ बता रहा है जो वो है। क्लास कैरेक्टर है इसका, और मोड किस मोड में, न्यूमेरिक मोड का है, कैरेक्टर मोड का है, वही सब चीज़ें। ठीक है, और ये भी फिक्स नहीं है, मेरे वर्ज़न में ऐसे दिखा रहा है समरी, कोई और वर्ज़न यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ और भी दिखा सकता है। जैसे मेरे में QTR1 में लेंथ 3 क्लास कैरेक्टर मोड कैरेक्टर दिखाया, किसी में ये भी दिखा रहा है Fab:1 Jan:1 Mar:1, यानी कि उसने अल्फ़ा वैसे कर दिया, अल्फ़ाबेट के हिसाब से बना दिया कॉलम वाइज, तो वैसे भी कर रखा है, तो डिपेंड करता है। सर मतलब ये क्लास और मोड हमेशा सेम ही होंगे? हाँ जी। ओके सर। और अभी हमारा क्या था, डेटा 4, ये हमारा डेटा 4 है, इसका हम समरी चाहते हैं। तो ये हो गया डेटा 4, तो देखो ये आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या था आपका वेक्टर था। इसी तरह डेटा 5 आपका न्यूमेरिक कैरेक्टर वेक्टर है, इसका आप चाहते हो समरी डेटा 5। तो इस तरीके से लेंथ 12 क्लास कैरेक्टर मोड कैरेक्टर, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते हो। हमने यहाँ करा है समरी कमांड ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर, यहाँ पर हमने लगाया समरी ग्राम ऑफ न्यूमेरिक वेक्टर। ऑफ कैरेक्टर वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप समरी कमांड यहाँ पर लगा सकते हो। ये यहाँ पर समरी कमांड भी आपकी पूरी होती है। किसी को समरी कमांड में कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम चलते हैं, अब हमारा नया टॉपिक, वो टॉपिक है व्यूइंग एंड सेटिंग नेम्स। व्यूइंग एंड सेटिंग नेम्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सब कुछ डेटा होता है, चाहे वो डेटा फ्रेम हो, मैट्रिक्स हो, लिस्ट हो, वो सब उनके नेम्स के बारे में ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे कि रो का नेम कैसे जानते हैं, कॉलम का नेम कैसे जानते हैं, दोनों का नेम कैसे जानते हैं, क्या हम उन नेम को चेंज कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से। तो देखिए कैसे, पहले प्रिंट कर देता हूँ मैं माई डॉट लिस्ट। ठीक है,
माई डॉट लिस्ट, ये आप जानते ही हो क्या है, ये आपकी लिस्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट में आपके पास आ गया माऊ, अनमाऊ, डेटा 3, डेटा 7, ये वैल्यूज़ इसके अंदर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है इसके अंदर माऊ, अनमाऊ, डेटा 3, डेटा 7, ये मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख दूँगा, नेम्स माई डॉट लिस्ट। तो देखो ये इस पर प्रिंट हो जाएंगे, माऊ, अनमाऊ, डेटा 3, डेटा 7। ये क्या कर रहा है, प्रिंट नेम्स ऑफ क्या लिखेंगे, कॉलम और रोज है ना, इसमें तो नेम्स इनसाइड, इस तरीके से कर लीजिए, थोड़ा हिंट से समझ जाइएगा, इनसाइड ऑफ लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके नाम, ये उससे प्रिंट हो जाएगा। अब एफ डब्ल्यू याद करो, एफ डब्ल्यू क्या था आपके पास, डेटा फ्रेम था, है ना। क्लास करके, क्लास क्या करोगे बताइए आपको, चलो मैं क्लास करके भी दिखा देता हूँ, क्लास एफ डब्ल्यू, ठीक है, ये हमारा डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पर लिख दो, ये क्या है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके नेम चाहते हैं हम कि एबेंड और फ्लो आ जाएं, तो हम क्या लिखेंगे, नेम्स एफ डब्ल्यू, तो ये आप देखो उसके नाम आ गए एबेंड और फ्लो। ठीक है, याद होगा आपको एम एफ, ये भी क्या है आपका डेटा फ्रेम, इसको हम रन कराते हैं, ये आपका डेटा फ्रेम है। आप सपोज करो आप इसके नाम जानना चाहते हो, ये लेंथ, स्पीड, एलगे, ये प्रिंट कराना चाहते हो, तो क्या कर दोगे, नेम्स एम एफ, तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट के हमने देख लिए। इनसाइड ऑफ डेटा फ्रेम, लिस्ट के देख लिए हमने। अब किसकी बारी है, मैट्रिक्स की। ठीक है, लिस्ट हो गया हमारा, डेटा फ्रेम हो गया, और अब हमें चाहिए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारे पास आप जानते हो क्या है, बर्ड। ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हो इस चीज़ को। ये क्या है हमारा मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट। देखते हैं इस पे नेम्स कैसे काम करती है। नेम्स बर्ड, ये मैंने रन करा दिया, तो देखो यहाँ लिखा आ गया नल। व्हाट इट मीन्स, मैट्रिक्स पर अगर हम नेम्स लगाते हैं तो हम आउटपुट नहीं पाते हैं, तो ये नेम्स वाला जो फंक्शन है वो मैट्रिक्स के लिए नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो नेम्स डज नॉट वर्क फॉर मैट्रिक्स। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस पे वर्क कर रहा है, कौन सा फंक्शन किस पे नहीं, ये याद रखना। ठीक है, मैट्रिक्स पे ये काम नहीं करेगा। तो दैट मीन्स क्या हम मैट्रिक्स का कभी भी रोज के और कॉलम्स के नाम नहीं जान सकते, तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है, हम जान सकते हैं, बट उसके लिए हमें डिफरेंट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। वो डिफरेंट कमांड क्या है, वो डिफरेंट कमांड है रो डॉट नेम्स बर्ड। तो जैसे ही हम ये लिखते हैं तो जो रोज़ के यहाँ पर हैं नाम, जैसे ब्लैक बर्ड, जेफीज, ग्रेट टिट, हाउस स्पैरो, रॉबिन और सॉन्ग थ्रस, ये जो हैं प्रिंट होके हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए ये आ गए। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, प्रिंट द नेम्स ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरीके से क्या हम कॉलम नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। मेरे पास तो नहीं है ऐसा कुछ लिखा, कॉल नेम्स।
बर्ड, कॉलम नेम्स भी आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, कोई रो डॉट नेम्स है और यहाँ कॉल डॉट नेम्स नहीं है, तो चेक करते हैं कि डॉट नाम से कोई फंक्शन है भी या नहीं। ठीक है, कॉल डॉट नेम्स हमने कर दिया और यहाँ पर बर्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो कॉल डॉट नेम से यहाँ पर नहीं आ रहा है, बर्ड पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या रो नेम्स भी है, रो नेम्स बर्ड, रो नेम से, रो डॉट नेम्स और रो नेम्स इज गोइंग गिव यू द सेम फंक्शन, but call date names or call names is not giving the same cheese. Okay, so remember this one, what I said, मैट्रिक्स पे नेम्स जो है वो अप्लीकेबल नहीं है, नेम्स फंक्शन फॉर नोइंग द वैल्यू ऑफ द वो नेम ऑफ द मैट्रिक्स यू हैव टू यूज फंक्शन रो डॉट मैट्रिक्स और कॉल मैट्रिक्स, कॉल नेम्स मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स, हमने ये रो नेम्स और कॉल नेम्स जो लगाए हैं क्या ये लिस्ट पे भी एप्लीकेबल है, चेक करते हैं। ठीक है, फिर से माई डॉट लिस्ट, देखो इसका आउटपुट कैसा है, इसका आउटपुट ऐसा है। अब हम लगा रहे हैं रो नेम्स। ठीक है, माई डॉट लिस्ट, तो देखो रो का नाम निकल के आता है या नहीं, नहीं आता। ठीक है, नल आ गया। अब कॉल नेम्स लगा के देख लो, कॉल नेम्स माई डॉट लिस्ट, इस पे भी नल आ गया, यानी कि ये दोनों कमांड लिस्ट के लिए नहीं बनी है। क्लियर हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, डेटा फ्रेम एम एफ ये हमने एंटर कर दिया, एम एफ का डाटा है, देखते हैं रो नेम्स एम एफ, तो ये हमारे पास आ गया, देखो इसमें आउटपुट आ गई, कॉल नेम्स एम एफ, तो ये इसका कॉलम नेम्स का डेटा आ गया। ठीक है, तो ये रो नेम्स भी आ गए, कॉल नेम्स भी आ गए और एम एफ भी आपके पास आ गया। तो डेट मीन्स ये जो है उस पर लिस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ हैश करके लिख सकते हो, रो नेम्स डू नॉट गिव आउटपुट फॉर लिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से कॉल नेम्स डू नॉट गिव फॉर लिस्ट, यहाँ पर लिख सकते हो, एक तो gives row names, row names of data frame। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम कॉलम नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, रो नेम्स क्लियर हो गया, कॉलम नेम्स क्लियर हो गया, नेम्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है, क्या हम डिम नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं अब इसमें डिम नेम्स के बारे में, इसको अप्लाई करके देखेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। तो डिम नेम्स माई डॉट लिस्ट
माई डॉट लिस्ट पे लगाते हैं, नल आ गया, यानी नॉट अप्लीकेबल है। डेटा फ्रेम पे लगाते हैं, डिम नेम्स एमएफ, इस पर हम अप्लाई करते हैं तो ये आ गया आपके पास। इसमें डायमेंशन रो और कॉलम दोनों साथ साथ आ गए, आपको अलग अलग प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैट्रिक्स में देखते हैं, ठीक है। डिम नेम्स बर्ड, मैट्रिक्स में देखो ये आ गया, पहले रोज के आ गए और कॉलम के आ गए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैं अब क्या लिखूँ कि चलो लिख देता हूँ, इट विल प्रिंट, इस पे तो लिख दो ये, नो आउटपुट फॉर लिस्ट। इस पर आप लिख सकते हो प्रिंट रो एंड कॉल नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। इस केस में आप लिख सकते हो मैट्रिक्स, ठीक है। इतना आपके पास हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम इनका नाम चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, कर दो चेंज नेम्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेरिएबल्स के नाम, ये अब हम लोग चेंज करना है। जैसे एम एफ, आप जानते हो एम एफ क्या है, आपका डेटा फ्रेम है। मैं नेम्स इस पे लगा देता हूँ, नेम्स एम एफ, तो ये आपका आ गया लेंथ स्पीड एलगी NO3 BOD। क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूँ? क्वेश्चन है, क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूँ? तो उसका आंसर है यस। कैसे? नेम्स ब्रैकेट में लिखेंगे एम एफ इक्वल टू सी करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर आप नाम लिख देंगे। जैसे मैंने नाम लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कितने 1 2 3 4 5 कॉमा ई, ये मैंने नाम दे दिया। तो देखो इसका नाम ये आ जाएगा। कैसे? ये मैंने रन करा दिया। अब देखो नेम्स एम एफ, तो देखो क्या आएगा निकल के, ABCDE। एम एफ को आप प्रिंट कराओगे तो देखो आपके कॉलम के नाम चेंज हो गए। समझ में आ गई बात? बताओ। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं, जैसे कि मेरा डेटा जो मैंने सेव किया हुआ है उसी फाइल में मैं काम कर रहा हूँ कि वो ख़राब ना हो उसके, इसलिए मैं वापस उनको रिटर्न कर देता हूँ नाम। कैसे करूँगा मैं? बाद में ये चीज़ मैं यहाँ से हटाऊँगा। अभी एम एफ इक्वल टू सी, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमने रन करा दिया। अब आप देखोगे एम एफ, तो आपका नाम रिटर्न हो जाएंगे सारे वापस, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये दोनों कमांड यहाँ से हटा देता हूँ, चलो छोड़ो, रहने दो। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कॉलम्स नेम्स, ठीक है, कॉलम्स के नेम चेंज कर रहे हैं। और यहाँ सर जो ये
हाँ सर जो ये नेम चेंज हो रहा है, ये केवल नेम्स के लिए चेंज हो रहा है कि फिर पूरी लिस्ट अगर हम रन करवाएंगे तो उसके लिए भी चेंज हो जाएगा, मतलब मेन फाइल में चेंज हो जाएगा? मेन फाइल के नेम्स में चेंज हो जाएगा। ओके सर, मतलब सर पर्टिकुलर इसके लिए नहीं, वो पूरे के लिए चेंज होगा ना? हाँ पूरा। फिर आप कभी भी उसको यूज़ करोगे तो उसके कॉलम का नेम हमेशा ABCD ही रहेगा। अच्छा सर, ओके सर। तो यहाँ हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया रिटर्न नेम्स। अब क्वेश्चन ये आता है क्या यही एक तरीका है या कोई और तरीका भी है? तो सेकंड मेथड टू चेंज नेम्स। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास? जैसे मैंने एफ डब्ल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। एफ डब्ल्यू क्या है? ये आपके पास एफ डब्ल्यू है। ठीक है, एफ डब्ल्यू पे हमने कर दिया साइट्स, मैंने कोई वेरिएबल ले दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने वही नाम रख दिए। इसमें जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज कर रखा है इन लोगों ने। मैं एफ डब्ल्यू की बजाय कुछ और लेना चाहता हूँ जिसमें रो के नाम हैं। चलो छोड़ो, ये है जैसे यहाँ पर है, मैंने वही नाम रख दिए। इसमें कितनी 8 रोज हैं। ठीक है, कॉलन बी सी, इस डी, या इसको जगह ना वो, एक मिनट, इन्होंने जो नाम लिया है ना वही लेते हैं। ठीक है, फिर वरना फिर आगे TAW, फिर इन्होंने लिया है टोरिस, देन हाउस, देन एक्स, लाइन, ब्रुक, डिच, फेल। ठीक है, ये मैंने एक उसमें स्टोर कर दिए साइट में। अब हम क्या कर रहे हैं, रो नेम्स FW में आ जाए साइट्स, बस एक लाइन लिख दो आ जाएगा। देखो FW प्रिंट करो तो अब इसके नाम पहले जो 1 2 3 थे अब निकल के आएंगे ये वाले। क्लियर है? तो ये भी एक तरीका है कि आप वेक्टर में असाइन करके फिर इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, चेंजिंग नेम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के चेंज करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हो बर्ड हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैं एक दूसरा वेब मैट्रिक्स बना लेता हूँ। जैसे मैंने GG करके एक मैट्रिक्स बना लिया, बर्ड, ये मैंने रन करा दिया GG, तो देखो GG में ये आ गया आपका। ठीक है, क्लास करके आप चेक कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स है या नहीं है। दिस इज़ ए मैट्रिक्स। तो हम GG पे वर्क करेंगे जिससे अगर हमारा नाम चेंज होंगे तो हमारा जो मेन फाइल है उसमें कोई चेंज ना हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक कोई नाम ले दिया जैसे कि स्पेसिस एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्पेसिस इक्वल टू सी, इसमें मैंने नाम रख दिए अपने मैट्रिक्स के,
जो इसके रो के नाम है ना, ब्लैक बर्ड, इनकी जगह मैं अब नाम दे रहा हूँ दूसरे। जैसे मैंने इसको बीबी कह दिया, कोमा, नीचे शेफिश है तो इसको मैंने सीसी बोल दिया, नीचे ग्रेट है तो इसको मैंने आरआर बोल दिया, जी पहले ले चुके हैं क्योंकि, ठीक है। इसको मैंने एच बोल दिया और नीचे वाले को हमने एस बोल दिया। तो ये रोज़ के नाम मैंने यहाँ पर एक वेक्टर इस तरीके से कर दिया। दूसरा वेक्टर मैंने चे हैबिट करके बना दिया। ये मैं कॉलम के नाम चेंज करूँगा। फिलहाल तो ये एक वेक्टर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वेक्टर क्या है आपका, ए रख लो, ए कोमा बी कोमा सी डी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आप एक और ई हो गया। तो इसको मैंने रन करा दिया, दूसरा वेक्टर क्रिएट हो गया। अब मैं चेंज कर रहा हूँ जो हमारा मैट्रिक्स है उसके रोज कॉलम। तो कैसे करूँगा मैं, क्या को फंक्शन है, डिम नेम्स जी जो हमारा मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, लिस्ट का यूज़ करेंगे, लिस्ट कमांड का, और उसके अंदर लिख देंगे आपका जो आपने नाम लिखा है, वेक्टर क्रिएट किया है, स्पेसिस कॉमा हैबिट, ठीक है। तो ऐसा करने से मेरा जो जी मैट्रिक्स है, ओए क्या गड़बड़ हो गई सर उसमें 6 है। किस में, सर आप रोल देखिए, अच्छा, रोज 1 2 3 4 5 6 है। ओके 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 ओके। तो हमने कहा ये ब्लैक बर्ड हो गया, जेबिस हो गया, ग्रेट का ये ले लिया, हाउस, रॉबिन छूट गया हमारे से, ठीक है। तो यहाँ पर चलो आगे ले लेते हैं, कोमा, और यहाँ पर आर ले चुके हम, ओ ले लेते हैं, थैंक यू। ये हमने रन कर दिया, फिर इसको फिर से रन कर दिया, अब इसको रन किया तो ये रन हो गया। अब आप देखो जी को हम प्रिंट कराएंगे तो इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया। अब इतना होने के बाद रिमूविंग रो एंड कॉलम नेम्स, हम इन नेम्स को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे जी है, ये है, इसके मैं चाहता हूँ रो में और कॉलम में कोई नेम ना आए, तो मैं क्या लिखूँगा, डिम नेम्स जी इक्वल टू नल। ये मैंने रन करा दिया और मैंने फिर से जी को प्रिंट किया तो देखो रोज़ के और कॉलम्स के नाम हट गए, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉल नेम्स जी इक्वल टू नल का यूज़ करेंगे तो कॉलम नेम्स हट जाएंगे, रो नेम्स जी का यूज़ करेंगे तो उसके हट जाएंगे। अब इस तरीके से आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो। बट FW जो है वो आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है। मैंने जैसे QQ इक्वल टू FW अगर मैं ले लेता हूँ तो देखो QQ भी सेम हो गया। अब मैं अगर इस पर अप्लाई करता हूँ डिम नेम्स QQ इक्वल टू नल, तो देखो एरर आता है। दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स डिम नेम्स इक्वल टू नल वर्क perfectly for matrix but not for data frame, ठीक है। ये डेटा फ्रेम के लिए परफेक्टली काम नहीं करती है।
किसी को कोई डाउट? आज यहीं तक रखते हैं। डाउट पूछिए।